तो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सरल ब्याज पढ़ लिया था। तो अब हम देखेंगे, देखो, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो देखो, एक निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और यह मिश्र धन अगले वर्ष के लिए नया मूलधन होता है। इस तरह गणना किए गए ब्याज को क्या कहते हैं, हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जैसे देखो, यदि पी मूलधन है, टी समय और दर जो है ब्याज की वो आर है, तो टी वर्ष के बाद कुल धनराशि होगी। तो क्या होगा, ए बराबर पी 1+R/100 अपॉन में टी। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, मिश्र धन। ए क्या है, मिश्र धन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। पी क्या है, मूलधन। ठीक है, तो यहाँ से देखो, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, CI इक्वल्स टू A माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। ये क्या हो गया हमारा ब्याज। अब देखो, जो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, P मीन्स मूलधन, कोष्टक 1+R/100 मीन्स दर बटे 100 घात में समय और माइनस मूलधन। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो, यदि वार्षिक दर R% प्रति वर्ष हो और सरल ब्याज की गणना n वर्षों के लिए करनी हो, तो इस तरह के सवालों में जो दर होती है हमारी R/2 अर्धवार्षिक और समय को क्या कर देते हैं 2n। ठीक है, मतलब यहाँ पे अर्धवार्षिक है, वार्षिक दर R है और हमें अर्धवार्षिक गणना करनी है। तो अर्धवार्षिक गणना करनी है तो देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, P 1+ दर को क्या कर देंगे आधा और समय को क्या कर देंगे दुगुना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार देखो, जब चक्रवर्ती ब्याज तिमाही हो, तो तिमाही हो तो दर को क्या कर देंगे 4 से भाग और समय को क्या कर देंगे 4 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू P 1+R/4 100 और 4n। तो चक्रवर्ती ब्याज की यदि कोई किस्त है तो हमें जैसे वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, किस्त इंटू 1/1+R/100 प्लस किस्त इंटू 1/1+R/100 का स्क्वायर, ऐसे क्यूब 3 और लास्ट में पावर n तक। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम जैसे पहला सवाल देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज पर 7500 रुपये। ठीक है, तो देखो P इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 7500, R इक्वल्स टू कितना है 16% और T इक्वल्स टू कितना है 2। ठीक है, अपना ऋण पूरा करने के लिए उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, तो कितने रुपए चुकाने होंगे, इसका मतलब क्या चुकाना है उसको, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू P 1+R/100 की पावर T। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो, इसमें हम मान रख देते हैं। तो P का मान कितना है 7500 इंटू 1+R का मान कितना है हमारे पास 16/100 की पावर 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7500 इंटू 29/25 इंटू 29/25। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 841, या यहाँ से लिखेंगे 1092। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो हम कि यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो और ब्याज अर्धवार्षिक देय हो और मूलधन 400 3/2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दर को क्या करेंगे आधा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10/2, तो कितनी आ जाएगी 5%। जो समय है उसको क्या कर देंगे दुगुना, तो 3/2 इंटू 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। और उसी प्रकार जो मूलधन है P, तो वो कितना है हमारे पास 400 रुपये। ठीक है,
अब देखो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो a इक्वल्स टू टी 1 प्लस आर बाई 100 और पावर टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 400 इंटू 1 प्लस आर का मान 5/100 और घात में समय, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 इंटू 21/20 की पावर 3 और इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 463.05। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कितने वर्षों में एक धनराशि 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज दुगुने से अधिक होगा। ठीक है, तो देखो माना वह धनराशि P मान ली मैंने कि P रुपए है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन इक्वल्स टू P कोष्टक 1 प्लस 20/100 का स्क्वायर, या यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा क्या। ठीक है, या इसको मैं सीधा लिख देता हूँ कि 120/100 जाएगा। तो जैसे ये हो गया देखो 100 प्लस 20 तो कितना हो गया 120/100। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया 6/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6/5 और इंटू 6/5 इंटू पी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको 36/25p, सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष बाद मिश्र धन, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा P कोष्टक 1 प्लस 20/100 की पावर 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1296/625 और ये कितना हो जाएगा P, जो लगभग किसके बराबर है 2P के बराबर है। कैसे देखो 25 इसको वापस अगेन 2 बार गुणा करेंगे तो 625 और 36 इंटू 36। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं देखो 4th पे कि एक धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज दर निवेश करने से 2400 रुपये हो गई और 4 वर्ष में 2520 हो गई, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि माना ब्याज दर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने मान ली कि कितनी है R%। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि देखो जो 1 प्लस R/100 कितनी 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष अपॉन 1 प्लस R/100 कितने के लिए 3 वर्ष के लिए, और कितनी हो गई देखो 2520 4 वर्ष में, और 3 वर्ष में कितनी हुई है हमारी 2400। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 63/60 इक्वल्स टू किसके बराबर है 1 प्लस R/100 के, और इसको सरल करेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो नेक्स्ट है कि 16,000 रुपये का 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज तिमाही दे है। ठीक है, तो देखो तिमाही दे है तो दर क्या हो जाएगी हमारी 20/4 इक्वल्स टू 5% और समय कितना आ जाएगा 9 इंटू 4 महीने है तो कितना आ गया 36 महीने।
और साल में बदलेंगे तो 12। इसका मतलब कितना हो गया, 3 वर्ष। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। अब देखो इसको सरल कर लेंगे, सीधा सा है। इसको क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 16,000 गुणा 21/20 इंटू 21/20 21/20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको कट कर दिया आपने, तो टोटल कितना आ जाएगा, 185 और 22। ठीक है, अब हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज CI इक्वल्स टू 18,522 में से कितना घटा देंगे, 16,000 हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25/22। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी मतलब हो जाएगी। ठीक है, तो देखो दुगुनी हो जाती है 4 वर्ष में दुगुनी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि 2p इक्वल्स टू p कोष्टक 1 प्लस r/100 कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ से देखो p से p कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं कि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 की पावर 4। ठीक है, या इस 4 को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1 प्लस r/100। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 8 गुना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना 8 गुनी t वर्षों में हो जाती है। ठीक है, t वर्षों में हो जाती है, तो 8p इक्वल्स टू p 1 प्लस r/100 की पावर t। ठीक है, ठीक है, तो देखो p से p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू 1 प्लस r/100 की पावर t। ठीक है, अब देखो इसको सरल करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, जो 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 की पावर t/4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर t/4। तो आधार सेम होती है तो घातें भी क्या हो जाती है, समान। तो 3 बराबर हमारा t/4 हो गया, और t बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट लगा दो। कैसे, क्योंकि दोनों को 1 प्लस r/100 और 1 प्लस r/100 को हमने क्या कर दिया, इक्वल्स कर दिया। नेक्स्ट देखो कि एक धनराशि r% चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 9 वर्ष में यह मूलधन का k गुना हो जाती है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो a बराबर है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, p कोष्टक 1 प्लस r/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2p दुगुनी हो जाती है, तो 2p इक्वल्स टू t 1 प्लस r/100 की पावर 3। तो p से p
कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और की पावर हम क्या लगा देंगे 3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के बराबर 2 की पावर 3 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 गुना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट देखो, 2500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो बताओ P कितना है 2500 इंटू आर 4 इंटू टी 2 और अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया 25 इंटू 8, तो कितना हो गया 200। ठीक है, उसी प्रकार चक्रवर्ती ब्याज CI, तो CI क्या हो जाएगा हमारा कि 25। ठीक है, ये सीधा लिख देते हैं। देखो इसको कैसे कर देंगे कि 2500 इंटू 4% दर है। ठीक है, तो जैसे 4% है तो 4/100, या इसको क्या लिख सकते हैं 2/50 या 1/25, और 1 प्लस हो गया तो 25 रेख 26/25 हो गए। ये हो गया 26/25 इंटू 26/25 2 साल के लिए, और माइनस में हमने क्या लिख दिया 2500। ठीक है, अब देखो इसको इस 25 को इससे कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया 100। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया हमारा 104 इंटू 26 माइनस 2500। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 104 को 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26 चौके 104 और 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2604 माइनस 2500, तो कितना बच गया 4 0 4 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई एक बार करके देख लेते हैं। देखो कितना हो गया हमारे पास, एक 104 को कर देते हैं 26 से। ठीक है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 6 इंटू 8 0 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 0 7 2, तो ये हो गया 2704। कितना आएगा 2704, और माइनस में क्या कर दिया 2500, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 204। कितना आ जाएगा 204। अब देखो अंतर क्या आएगा, ये 204 है और ये 200 है, तो ब्याज का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्याज का अंतर। तो कितना आ जाएगा 204 माइनस 200, तो बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में
कि किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है, तो वह राशि होगी। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कि पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 100 और प्लस 3। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो 15.25 बराबर पी इंटू आर का मान 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 अपॉन 100 का स्क्वायर 1 2 3 और 4 इंटू 5/100 और प्लस में 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 15.25 इक्वल्स टू पी गुणा 305 अपॉन में 400 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो मूलधन आ जाएगा नॉर्मली पी, तो बराबर ये कितना आ जाएगा 15.25 इंटू 400 इंटू 100 अपॉन में 305। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 2000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक व्यक्ति ने 2550 4% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए, जो 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। प्रत्येक की किस्त ज्ञात करो। ठीक है, तो माना किस्त है वो हमारी क्या है x रुपये है। ठीक है, तो देखो 2550 है तो 2550 इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 4/100 की पावर 1 प्लस x बटे 1 प्लस 4/100 की पावर 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2550 इक्वल्स टू 25/26x प्लस 625/676x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 676 है वो क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2550 इक्वल्स टू 676। इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 625 और प्लस 650x। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया हमारा ये 2550 बराबर टोटल कितना हो गया 1275x बटे 676। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 2550 इंटू 676 और अपॉन में कितना 1275 और x बराबर कितना आ जाएगा 1352। जब आप इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा 1352। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्मूले में मान रखना था और बस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक धनराशि उधार ली गई RS 852 की 2 वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवर्ती ब्याज पर लौटाई गई उधार ली गई राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो मूलधन है ये सीधा ही करते थे कि 882 रुपये है। ठीक है, कितने पे 1 प्लस 5/100 पे और प्लस 882 रुपये है अपॉन 1 प्लस 5/100
100 के स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 882 इंटू 20/21 और प्लस 882 इंटू 400 और बटे 441 और इसको सरल करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1640 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक था, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।